जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल यानी वीकली राशिफल 19 से 25 अगस्त तक 12 राशियों की क्या स्थिति होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। रक्षाबंधन आखिर भाई कब है, कब राखी बांधनी चाहिए, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस सप्ताह का महत्वपूर्ण पर्व के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस सप्ताह रक्षाबंधन आ रहा है। 19 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। भाई बहन के अटूट प्रेम का गवाह रक्षाबंधन है। और इस बार क्या हो रहा है कि रक्षाबंधन में भद्रा लग रही है और भद्रा दिन के 1:30 बजे तक भद्रा रहेगी। और मोटे तौर से देखा जाए तो करीबन 1:24 तक भद्रा है। तो कुल मिला के 1:30 बजे तक आपको भाई को राखी नहीं बांधनी। उसके बाद पूरे दिन आप कभी भी भाई को राखी बांध सकते हैं। यानी भद्रा का थोड़ा ध्यान देना है। भद्रा में राखी बांधना अशुभ कहा जाता है, तो भद्रा जब निकल जाए तो राखी बांधिएगा। चलिए अब साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं, जो होगा 19 से 25 अगस्त के बीच में। सबसे पहले मेष राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये सप्ताह आप बड़े एनर्जेटिक रहेंगे। साथ ही साथ मेष राशि वालों का पूरा फोकस अपने काम में होगा। काम में क्या गलतियां हो रही है, क्योंकि चंद्रमा 10वें भाव में बैठे हैं, तो काम में क्या गलतियां हो रही है, काम को कैसे सुधारा जाए, काम को कैसे बढ़ाया जाए, इस पे आपका फोकस रहेगा, उस पे आपका ध्यान रहेगा। फाइनेंशियली देखा जाए तो फाइनेंशियली 2 घटनाएं इस सप्ताह आपके जीवन में धन संबंधी हो सकती है। मंगल और गुरु धन भाव में बैठे हैं, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम या वाहन पर कुछ खर्चा आ सकता है। वहीं पर अगर देखा जाए तो धन आपको अच्छा मिलेगा। इस सप्ताह कोई डील आपकी बन सकती है। विदेशों से आपको इनकम मिल सकती है, क्योंकि बृहस्पति कहीं ना कहीं व्यय भाव का स्वामी होकर धन भाव में बैठा है। तो विदेशों से कोई इनकम प्राप्त आपको हो सकती है, या लंबी जगह से या दूर जगह से कोई व्यक्ति के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा आपको कुछ धन लाभ हो सकता है। वैसे ये सप्ताह धन के लिए ठीक है, लेकिन वाहन या इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आपका खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा देखा जाए, सूर्य बुध और शुक्र तीनों ग्रह कहीं ना कहीं आपके पंचम भाव में बैठा है। तो इस सप्ताह सट्टा, क्योंकि पंचम भाव शेयर और सट्टे का भी होता है, तो शेयर में कुछ आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ संतान के साथ में, संतान भी आपको कोई खुशखबरी देने वाली है। साथ ही साथ आप सूर्य और बुध बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं नदी पहाड़ों की यात्रा के आपके जाने के कुछ दिन के लिए योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। और करियर के बारे में बात करें तो करियर के स्वामी बुध है, और बुध इस समय पे बुधादित्य योग में है। तो ये सप्ताह करियर के लिए बहुत अच्छा है। बॉस से आपको ज़बरदस्त एप्रिसिएशन मिलेगा, बल्कि बॉस के साथ में, ऑफिस कलीग के साथ में आप कोई कहीं जाने की प्लानिंग इस सप्ताह कर सकते हैं। कोई कलीग की शादी, बर्थडे पार्टी में जाने के आपके योग बनते हैं। करियर के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। अच्छी डीलें होती हुई नजर आएंगी, काम भी अच्छा है। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ने वाला है, प्रेम के लिए अच्छा है। साथ ही साथ पार्टनर के मित्रों के साथ में कहीं आप जा सकते हैं। मित्रों के साथ में भी आप कहीं घूमने वीकेंड में जा सकते हैं, या पार्टनर के मित्रों के साथ शनिवार रविवार को ऐसा कुछ प्लान आप बना सकते हैं। पार्टनर को खुश करने के लिए आप खरीदारी भी कराएंगे। रिलेशनशिप अच्छा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मेष राशि के लिए ये सप्ताह अच्छा है। वृषभ राशि के बारे में बात करें तो सबसे पहले उनका फोकस पॉइंट जान लेते हैं। तो इस सप्ताह आप कोई मंत्र जाप, कोई पूजा, कोई ज्योतिष के उपाय भी करने वाले हो अपने किस्मत को जागृत करने के लिए, या फिर आप विदेश में जाने की प्लानिंग करने वाले हो, घूमने की प्लानिंग करने वाले हो, उसका योग इस सप्ताह बन रहा है। साथ ही साथ हेल्थ में मंगल और गुरु आपके लगन में बैठे हैं, तो थोड़ा सा एलर्जी की समस्या आपको रह सकती है, या गले की समस्या रह सकती है। फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस बहुत अच्छा है। फाइनेंस के मालिक बुध केंद्र में बैठे हैं। सूर्य बुध और शुक्र की युति बन रही है, तो 3 बड़े लाभ आपको मिल सकते हैं इस सप्ताह। पहला देखा जाए तो माता पिता से कोई लाभ या कोई सरकारी योजना से आपको लाभ मिलेगा। सरकार में रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, तो यहाँ पर पहला लाभ तो ये मिल रहा है। दूसरा अगर देखा जाए रुका हुआ धन आपका मिल सकता है। तीसरा अगर देखा जाए तो एक्स्ट्रा काम के इनकम आपके बनते हैं, यानी धन का फ्लो। वृषभ राशि का ये सप्ताह यानी 19 से 25 वर्गोत्तम बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया रहेगा। परिवार भाव में देखा जाए तो सूर्य बुध शुक्र बैठा है, तो परिवार के अंदर
शादी समारोह में जाने का मौका मिल सकता है परिवार के साथ में, ऐसा योग नज़र आ रहा है। यानी इस सप्ताह परिवार से रिलेशन भी अच्छा है और परिवार के साथ में किसी पार्टी में जाने के योग भी बनते हैं। साथ ही साथ संतान के लिए देखा जाए तो संतान को स्टमक की प्रॉब्लम इस सप्ताह वृषभ राशि की संतान को रह सकती है। करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए बहुत अच्छा है, नई नौकरी का ऑफर आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ बॉस से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ अच्छी डीलें होती हुई नजर आ रही है। क्लाइंट से भी आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। छोटी छोटी काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह बड़े काम तो नहीं बन रहे, लेकिन छोटे छोटे काम बनते हुए आपको नजर आएंगे। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो पार्टनर से थोड़ा सा इस सप्ताह झड़प हो सकती है, पार्टनर से वाद विवाद रह सकता है। पार्टनर के साथ में पूजा पाठ या किसी तीर्थ यात्रा में जाने के आपके योग बन रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप में मनमुटाव रहेगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए ये सप्ताह यानी 19 से 25 अगस्त के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो मिथुन राशि का सूर्य बुध और सबसे पहले हम उनका फोकस पॉइंट आज जान लेते हैं। तो इस सप्ताह आपका फोकस कर्जे ईएमआई को कैसे कम किया जाए, इस पे आपका फोकस रहेगा। किस तरह से जो हमारे अनियंत्रित खर्चे हैं उसको कंट्रोल कैसा किया जाए, इस पे आपका फोकस रहेगा। हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ आपकी फिट एंड फाइन रहने वाली है। हेल्थ में ठीक है, बस इस सप्ताह आपका संगीत का किसी कला का शौक आप में जागृत हो सकता है या आप कोई वर्जिश कर सकते हैं। इस सप्ताह ऐसा योग नजर आ रहा है। सूर्य बुध और शुक्र तीनों तृतीय भाव में बैठे हैं, तो भाई बहनों से इस सप्ताह आपका मुलाकात हो सकती है, गिले शिकवे दूर हो सकते हैं। भाई बहन के साथ में कहीं रेस्टोरेंट में खाने पीने का प्लान बना सकते हैं, भाई बहन आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो परिवार भाव में केतु बैठे हुए हैं, तो परिवार के अंदर सब कुछ नॉर्मल इस सप्ताह रहेगा। परिवार में किसी सदस्य का कोई स्थान परिवर्तन का योग छोटे या किसी सदस्य का होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो करियर के बारे में बात करें तो करियर के स्वामी मंगल है, मंगल 12वें भाव में बैठे हैं, विपरीत राजयोग बन रहा है। तो कहीं ना कहीं करियर के लिए ये सप्ताह थोड़ा स्ट्रगलदायक रहने वाला है। यानी इस सप्ताह जो मेहनत करेंगे उसका प्रतिफल मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। करियर में क्लाइंटों से आपकी बहस हो सकती है, करियर में थोड़ा सा समस्या आपको इस सप्ताह रह सकती है। यानी बहुत प्रयास के बाद भी सफलता इस सप्ताह नज़र नहीं आएगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप के स्वामी गुरु है, गुरु 12वें में मंगल के साथ में बैठे हैं, तो इस सप्ताह आपके पार्टनर का थाने के चक्कर लग सकते हैं, अस्पताल के चक्कर, आपके पार्टनर को किसी को देखने के लिए जाना पड़ सकता है। यानी आपके पार्टनर के वाहन पे खर्चा हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे खर्चा हो रहा है, वैसे रिलेशनशिप ठीक है। अब बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। तो कर्क राशि का ये सप्ताह यानी 19 से 25 अगस्त के बीच में बात करें तो पहले तो आपके फोकस के बारे में बात करें तो चंद्रमा आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। यानी इस सप्ताह आपका फोकस रिलेशन को कैसे मधुर किया जाए और अपने पार्टनर को कैसे खुश किया जाए, पार्टनर की ओर आपका ध्यान जाएगा। तो कुल मिला के इस सप्ताह आपका रिलेशन को सुधारने में ध्यान जाएगा। हेल्थ भी इस सप्ताह आपकी अच्छी ही नज़र आ रही है। फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस के लिए गजब का सप्ताह है 19 से 25। यानी सूर्य बुध और शुक्र तीनों ग्रह आपके धन भाव में बैठे हैं, तो धन को बढ़ा दिया है। तो इस सप्ताह आपके धन में वृद्धि होगी, एक्स्ट्रा काम आपको मिलेगा, जान पहचान से कुछ धन लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो ये सप्ताह धन के लिए काफ़ी अच्छा है आपके लिए। और धन कहीं ना कहीं खर्च भी होता हुआ नज़र आ रहा है, किसी पार्टी फंक्शन में आपका धन खर्च होता हुआ भी नज़र आ रहा है। केतु आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, तो पड़ोसियों से इस सप्ताह कुछ कहा सुनी, कुछ वाद विवाद हो सकता है या कान में थोड़ी इन्फेक्शन की समस्या आपको रह सकती है। साथ ही साथ देखा जाए करियर के बारे में बात करें तो करियर के स्वामी गुरु है और गुरु लाभ भाव में बैठे हैं, तो इस सप्ताह बहुत प्रयास से लेकिन आपको सफलता नजर आएगी। हर काम में आपको प्रयास करना पड़ेगा और उसके बाद आपको सफलता नजर आएगी। ये सप्ताह करियर के लिए थोड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप में जो आपका पार्टनर है वो माता पिता की किसी बात को लेकर या सास ससुर की किसी बात को लेकर थोड़ा परेशान रह सकते हैं। माता से मतभेद हो सकता है, सास से आपके पार्टनर के मतभेद रहेंगे, अन्यथा रिलेशनशिप मुझे अच्छी ही नज़र आ रही है। चलिए अब हम बात करते हैं मित्रों, बहुत सारे हमारे पास कमेंट आते हैं और मैं हमेशा बोलता हूं जब भी मंथली राशिफल आता है
या साप्ताहिक की हम जनरल प्रेडिक्शन करते हैं। फिर भी आज लोगों के कमेंट भी लेंगे और थोड़ा टाइम भी लगेगा, ध्यान से देखिएगा। प्रेरणा जी का कमेंट आया, जो आप वीडियो के अंदर जो भी आप साप्ताहिक और मंथली राशिफल बनाते हैं उसमें जो वीडियो फीडबैक डालते हैं, क्या वो असली होते हैं? हाँ जी, वो असली होते हैं। जिनको मंत्र से लाभ होता है, जिनको रत्न पहनाने से लाभ होता है, जो हम उपाय बताते हैं उससे जो लाभ होता है। और आप देखते होंगे हर हफ्ते हम वीडियो फीडबैक लेके आते हैं, हमारे संस्थान में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हम लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार से आपको मंत्र का जाप करना है, किस प्रकार से उपाय करना है, और कि क्या गलतियां आप कर रहे हैं जिससे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आपने इससे पहले भी बहुत सारे ज्योतिषियों से समाधान लिए, क्या आप गलती कर रहे हो मंत्र जाप करते हुए, मंत्र का क्या सही प्रोनाउंसिएशन है, उपाय कहाँ गलत कर रहे हो, कौन सा रत्न आपके लिए लकी है, वही चीज़ें हम बताते हैं जो शास्त्र में लिखी है, और उससे लोगों को रिजल्ट मिलता है और फीडबैक आप जानते ही हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में। तो सिंह राशि के लिए ये सप्ताह के बारे में हम बात करें तो यानी कि 19 से 25 अगस्त के बारे में, तो सूर्य बुध और शुक्र तीनों ही ग्रह आपके ही राशि में बैठे हैं। यानी ये सप्ताह आपका है। आपकी किसी अचानक सेलिब्रिटी से मुलाकात हो सकती है, फेमस राजनेता से मुलाकात हो सकती है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह पुराने एक्स से या पुराने जो संबंध थे उनसे भी अचानक आपकी मुलाकात हो सकती है। रिलेशन के लिए भी अच्छा है, रूठे भाई बहनों से भी रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। भाई बहनों के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में जाने के योग भी इस सप्ताह बन रहे हैं। और फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस के स्वामी बुध है, बुधादित्य योग बना रहे हैं। तो इस सप्ताह दो बड़े लाभ आपको मिलेंगे। एक तो एक्स्ट्रा आपको धन प्राप्त होगा, आपको कोई गिफ्ट मिलेगा। साथ ही साथ जान पहचान से कोई व्यक्ति आपको बड़ा लाभ देने वाला है। तो फाइनेंस के लिए ये सप्ताह मुझे अच्छा दिख रहा है। और साथ ही साथ अब बात करें करियर के बारे में, तो करियर में मंगल और गुरु बैठे हुए हैं इस सप्ताह। तो करियर में ठीक ठाक ये करियर है, यानी कि आपको करियर के अंदर जो काम दिया जाएगा वो आप प्रॉपर करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उपकरण डिवाइस की गलती के कारण या डिवाइस की खराबी के कारण थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं करियर में। जैसे कि जिस कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं, जिस सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हैं, उसमें खराबी से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। अन्यथा ये सप्ताह करियर के लिए अच्छा है, अच्छा काम आप निकालेंगे। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में सूर्य और शनि का समसप्तक बन रहा है। तो ये सप्ताह वैसे पार्टनर से रिलेशन अच्छा है, लेकिन पार्टनर को पैरों में दर्द की समस्या, दांत में दर्द की समस्या पार्टनर को रह सकती है, या हल्की उनको चोट लग सकती है। ये सप्ताह उनके फिजिकली हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वैसे पार्टनर के साथ में आप किसी पार्टी में जा सकते हैं, पार्टनर को कोई गिफ्ट आप देंगे, आपका पार्टनर भी आपको गिफ्ट देगा। रिलेशनशिप में अच्छा है, लेकिन हेल्थ के लिए सप्ताह अच्छा नहीं नजर आ रहा। बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए ये सप्ताह के बारे में बात करें तो ये सप्ताह पहले उनका फोकस पॉइंट देख लेते हैं। इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, चाहे शेयर में किए हैं, चाहे सट्टे में किए हैं, चाहे किसी को दिए हैं, तो इस सप्ताह आप अपनी गलती से सबक लेने वाले हैं। थोड़ा परिवार पे भी ध्यान देने वाले हैं, संतान पे भी फोकस देने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। जो आपने पैसे का नुकसान कर दिया है जल्दीबाजी के चक्कर में, उससे कुछ सबक लेने वाले हैं, उसके बारे में कुछ योजना बनाने वाले हैं। वैसे ये सप्ताह हेल्थ आपकी ठीक ही नज़र आ रही है, एसिडिटी की थोड़ी समस्या आपको रह सकती है। फाइनेंस के बारे में ये सप्ताह देखा जाए तो 19 से 25 अगस्त के बीच में अगर फाइनेंस के बारे में बात करें, फाइनेंस बहुत अच्छा है। विदेश से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, विदेश से कोई लाभ मिल सकता है, माता पिता भी आपको कुछ लाभ, कोई गिफ्ट देते हुए नजर आएंगे। ये सप्ताह फाइनेंस के लिए अच्छा ही नजर आ रहा है, यानी आपको डॉलरों में कुछ मिलेगा या विदेश से आपके पास कुछ आने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए तो ये सप्ताह दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो दाम्पत्य जीवन में गुरु और मंगल दोनों के दोनों नवम भाव में बैठे हैं। तो दाम्पत्य जीवन वैसे अच्छा है, लेकिन ये सप्ताह पार्टनर के साथ में आप किसी गुरु, किसी आश्रम, किसी तीर्थ स्थल में जा सकते हैं, उसका योग इस सप्ताह बन रहा है। आपका पार्टनर कोई पूजा पाठ, कोई मंत्रोच्चार, कोई प्रयोग करने वाला है। ये सप्ताह वैसे रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, लेकिन पार्टनर के साथ में कहीं तीर्थ की ये यात्रा लिखी हुई है। इसी प्रकार से करियर के बारे में बात करें तो करियर में बड़ा मोड़ है क्योंकि दसम के स्वामी 12वें भाव में बैठे हैं। तो इस सप्ताह
आप नए काम की कुछ सोच सकते हैं, नई जॉब का आपको ऑफर मिल सकता है, नई जॉब के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं क्योंकि, या फिर आपको नया कोई प्रोजेक्ट इस सप्ताह मिल सकता है। इस सप्ताह कन्या राशि में ड्रास्टिक चेंज है, या तो नई नौकरी के लिए आप अप्लाई करेंगे या नया कुछ करने वाले हैं, गुपचुप तरीके से ही करेंगे। वैसे इस सप्ताह करियर के लिए अच्छा है, लेकिन आपका ट्रांसफ़र का योग या नया काम आपको मिल सकता है, यानी कुल मिला के करियर के लिए ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कमेंट की। क्या कमेंट आया है? मुकेश शर्मा जी का एक और कमेंट आया है कि जो आप भविष्यवाणियाँ करते हैं क्या वो सच भी होती है, इसका कोई प्रूफ है? ये मुकेश जी बोलते हैं। तो मुकेश जी मैं आपको बताऊं, करीबन यूट्यूब ही नहीं, यूट्यूब में तो मुझे 4-5 साल आए हुए हैं मुकेश जी। उससे पहले भी हम करते थे भविष्यवाणियाँ या उपाय से लोगों को रिजल्ट मिलता है। एस्ट्रोलॉजी तभी तो चल रही है जब भविष्यवाणियाँ सच होती है, और कहीं ना कहीं हम वीडियो के फीडबैक आप तक लाते हैं। आपको हर हफ्ते हर वीडियो के अंदर वीडियो फीडबैक नए नए यजमानों के मिलते हैं। वैसे मेरे पे टोटल अगर देखा जाए तो 3000 से ज़्यादा वीडियो फीडबैक है ज्योतिष के आकलन में, कि ज्योतिष से लोगों को रिजल्ट मिलता है। तो कहीं ना कहीं भविष्यवाणियाँ सच भी होती है। आप कमेंट बॉक्स पढ़ लीजिएगा, वहाँ लोग बता देंगे आपको कि भविष्यवाणियाँ सच होती है कि नहीं। चलिए अब तुला राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो तुला राशि का ये सप्ताह यानी 19 से और 25 अगस्त के बीच में, पहले फोकस पॉइंट, तो फोकस पॉइंट इस सप्ताह रहेगा माता पिता की सेवा पे, परिवार पे कैसे रिलेशन ठीक किया जाए। माता पिता के साथ समय बिताने वाले हैं, परिवार के साथ समय बिताने वाले हैं, परिवार से जो गिले शिकवे थे वो दूर करने वाले हैं, भाई बहनों से जो गिले शिकवे थे वो दूर होते हुए नजर आएंगे। वैसे हेल्थ के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला है, बस थोड़ा सा फोड़े फुंसी और स्किन की प्रॉब्लम थोड़ा बहुत रह सकती है। फाइनेंस के बारे में अगर बात करें तो फाइनेंस के स्वामी अष्टम में गुरु है, गुरु की धन भाव पे दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस सप्ताह आपको अच्छा खासा धन लाभ होता हुआ, और अचानक धन लाभ होगा जो अनप्रिडिक्टेबल है, आपको भी उम्मीद नहीं होगी ना हम बता सकते हैं। आपको अचानक ही पुराना किसी काम से आपको फल मिलता हुआ नजर आएगा, और आपको बहुत अच्छा ये सप्ताह अच्छा धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। हाँ, धन आपका कुछ खर्च भी होता है, वाहन पे आपका धन खर्च होता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे धन खर्च हो सकता है, लेकिन धन लाभ भी आपको ज़बरदस्त होगा और अनप्रिडिक्टेबल होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो करियर के बारे में बात करें तो करियर के स्वामी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ये सप्ताह आपको पद प्रमोशन दी जा सकती है, आपको बड़ा काम दिया जा सकता है। मतलब करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा है। इस सप्ताह आप सीरियस होकर काम को निपटाने वाले हैं, अपने काम में थोड़ा सजग रहेंगे, सीरियस रहेंगे, और सीरियस तरीके से थोड़ी रिसर्च भी आप करने वाले हैं, और अपने काम को अच्छा करने के लिए मित्रों की आप सहायता भी लेने वाले हैं। किसी मित्र की एडवाइस से आपका करियर में काम सॉल्व भी होगा, जो समस्या करियर में चली आ रही है वो हल होती हुई नजर आएगी। यानी ये सप्ताह करियर के लिए अच्छा है। रिलेशनशिप के बारे में और सीखने को मिलेगा इस सप्ताह आप कुछ सीखेंगे भी करियर में। अब उस रिलेशनशिप के तुला राशि के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप इस सप्ताह अच्छा है, यानी पार्टनर के साथ में आप उनके घर जा सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है, या पार्टनर के साथ में आप कहीं ना कहीं किसी तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं। पार्टनर इच्छा जताएगा कि मुझे उस मंदिर ले चलो, उस गुरु के पास ले जाओ, तो वहाँ जा सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। या फिर पार्टनर के साथ में घर जाने वाले हैं। हाँ, पार्टनर थोड़ा हेल्थ के इशू से परेशान रहेगा, एलर्जी से आपका पार्टनर परेशान रह सकता है, अन्यथा रिलेशनशिप अच्छा, बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से वृश्चिक राशि के बारे में बात करें तो ये सप्ताह यानी 19 से 25 अगस्त के बीच में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका फोकस पॉइंट बात कर लेते हैं। चंद्रमा है तृतीय भाव में, यानी ये सप्ताह भाई बहनों को जो आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं करियर में, तो भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होंगे। पड़ोसियों के साथ में आपके रिलेशन कैसे अच्छे हों उसका एक मौका मिलेगा, और पड़ोसियों के साथ भी आपके रिलेशनशिप अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। इस सप्ताह आपको थोड़ा सा ईएनटी की प्रॉब्लम, पेट की समस्या, फोड़े फुंसी की समस्या थोड़ी थोड़ी हो सकती है। धन की स्थिति वृश्चिक राशि की देखें तो ये सप्ताह मंगल और गुरु दोनों ही केंद्र में बैठे हैं, तो इस सप्ताह धन बहुत ही अच्छा है, यानी कि प्रॉपर्टी से या रेंटल इनकम से आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, शेयर या इन्वेस्टमेंट से आपको धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, मंगल गुरु की युति से पुराना जो कोई काम आपने किया वहाँ से आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सप्ताह फाइनेंस के लिए बहुत ही अच्छा है। हाँ, इस सप्ताह आपका खर्च LIC पॉलिसी बॉन्ड में होता हुआ भी नजर आ रहा है, ये भी मैं आपको बता दूं। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह शनि आपके चतुर्थ भाव में वक्री होकर बैठे, तो माता को हड्डियों की प्रॉब्लम, हाथ पैरों में दर्द की समस्या माता पिता को रह सकती
सकती है, उसके योग बन रहे हैं। करियर के बारे में अगर हम बात करें तो करियर में सूर्य, बुध और शुक्र तीनों ग्रह बैठे हैं। तो ये सप्ताह जो नौकरी करने वाले हैं, जो करियर के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। इस सप्ताह बॉस आप पे आपकी तारीफ करने वाले हैं, बॉस आपको आगे लेके आएंगे, अच्छा प्रोजेक्ट देने वाले हैं, ऑफिस में कोई इच्छा आपकी मान ली जाएगी, यानी करियर से संबंधित कोई खुशखबरी वृश्चिक राशि को नजर आएगी। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप के में भी मंगल और गुरु बैठे हैं, यानी आपके जो पार्टनर हैं उनसे रिलेशनशिप अच्छा है। पार्टनर परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी आपको सुनाएगा। पार्टनर के साथ में उनके माता पिता के घर या सास ससुर के घर की यात्रा आपकी लिखी हुई है। पार्टनर के साथ में वीकेंड में जमकर आप शॉपिंग करने वाले हैं, यानी पार्टनर खुश भी रहेगा, आप भी कुछ रहेंगे और जमकर शॉपिंग भी करेंगे। एक दूसरे को आप गिफ्ट भी देने वाले हो, वो भी सरप्राइज तरीके से। तो कुल मिला के रिलेशनशिप अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ आप कमेंट भी ले लेते हैं मित्रों। रवि गुप्ता जी का एक कमेंट आया है, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं? तो मित्रों मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा व्यस्त रहता हूं, आप मुझसे टेलीफोनिक रूप से या वीडियो कंसल्टेंसी ले सकते हैं। वैसे हमने शनिवार रविवार को जनता दरबार लगाया, उसमें जो भी व्यक्ति आना चाहता है वो आ सकता है। अगर आप मुंबई, उड़ीसा या बाहर से भी मिलने आते हैं तो पहले आप शहर में आ जाएं, पहले कंफर्म कर लें कि मैं यहाँ हूँ या नहीं हूँ, उसके बाद आप मिलने भी आ सकते हैं। शनिवार और रविवार को हमारा जनता दरबार लगता है। मैं आपको पहले ही बताऊँ, मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ चैनलों के कार्यक्रम में और यूट्यूब के कार्यक्रम में बिजी रहता हूँ, थोड़ा लोगों से बात भी करता हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट पहले से ही बुक हो जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अगर आपको समस्या बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेके आप मुझसे बात कर ले, पहले उपाय कर ले। जब थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा ना मित्रों, तब मिलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं धनु राशि के बारे में। तो धनु राशि के बारे में बात करूं तो सबसे पहला फोकस पॉइंट बताऊं तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट धन पे होगा। धन को कैसे अच्छा किया जाए, कहां से धन कमाया जाए, फ्यूचर में धन की स्थिति क्या होगी, इस पे आपका फोकस पॉइंट होगा। और जिनको आपने धन दिया हुआ है उनसे मांगने का आप प्रयास इस सप्ताह करने वाले हैं, यानी कि इस सप्ताह आपने जिनको उधार दिया हुआ है उनकी एक लिस्ट बनाने वाले हैं और प्रयास कर रहे हैं कि ताकि वो धन लौटाए। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपको थोड़ा थायराइड की प्रॉब्लम रह सकती है, थोड़ा पेट के इशू रह सकते हैं, अदरवाइज हेल्थ आपकी ठीक है। साथ ही साथ फाइनेंस के बारे में बात करें तो इस सप्ताह धनु राशि वालों का फाइनेंस आपका मध्यम रहने वाला है। हाँ, थोड़ा सा आपका माता पिता पे कुछ खर्चा हो सकता है, परिवार पे आपका धन खर्च हो सकता है। फाइनेंस आपका मध्यम रहने वाला है, यानी पहले से बेहतर रहने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह करियर में देखा जाए तो मंगल और गुरु बैठे हुए हैं, तो इस सप्ताह आपकी कोई डील बन सकती है, कोई मांगलिक काम यानी कोई खुशखबरी डील संबंधी हो सकती है। जिस काम में आप लगे हुए ना करियर में, वो काम आपका इस सप्ताह बन सकता है, उसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं, यानी ये सप्ताह करियर के लिए एटलीस्ट काफ़ी अच्छा है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा होगा। आपका पार्टनर के करियर में उनको पद प्रमोशन का लाभ होगा। बॉस आपके पार्टनर का सहयोग करते हुए नजर आएंगे। बॉस काफ़ी तारीफ आपके पार्टनर की करेंगे। अच्छी सेल आपका पार्टनर करेगा और पार्टनर के साथ में आप कोई वीकेंड में किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, कोई पार्टी मना सकते हैं मित्रों के साथ में, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो यानी कि ये सप्ताह रिलेशनशिप के लिए अति उत्तम रहेगा। अब हम एक और कमेंट ले लेते हैं, वो है दीपिका जी का, कि दीपिका जी लिखती हैं कि आप फर्जी ज्योतिष हैं क्या। ये दीपिका जी का क्वेश्चन है। तो मैं दीपिका जी से कहूँगा कि अगर क्या होता है मित्रों, ज्योतिष में क्या होता है कि ज्योतिष के अंदर अगर आप में मेरी भविष्यवाणी लग रही है तो आप कहोगे वाह 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 बहुत अच्छा है, और अगर आप पे बिल्कुल भी मेरी भविष्यवाणी नहीं लग रही है तो कहीं ना कहीं आप मुझे फर्जी ही कहेंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि इस आदमी की प्रोफाइल क्या है, बस आपको अपने से मतलब है। मित्रों ज़्यादातर आपके साथ यही होता है, आप पे भविष्यवाणी नहीं लगी तो ये तो बहुत फर्जी है, ये तो बता ही नहीं पा रहा। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे 30 साल से ज़्यादा हो गए दीपिका जी। अब मैं आपको क्लियर में बताता हूं, थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। मुझे 30 साल से ज़्यादा हो गए ज्योतिष के अंदर। मुझे सीएम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है।
ठीक है ना। 3 मूवियों के नाम मैंने 3 जो मूवियां हैं बॉलीवुड के अंदर उसका ज्योतिष मैंने किया है। बुड्ढा होगा तेरा बाप, उसका खट्टा मीठा और आजान, 3 मूवियों का ज्योतिष मैं कर चुका हूं। कोई ऐसा टीवी चैनल नहीं जिसमें मेरे ज्योतिष के कार्यक्रम या मेरे इंटरव्यू ना आते हो। कोई ऐसा अखबार नहीं है ज्योतिष जिसके अंदर मैंने लेख ना लिखा हो। इसके बावजूद भी अगर आप मुझे फर्जी मानती हैं इस बेस पे कि आप पे भविष्यवाणियाँ सच नहीं हो रही तो ये फर्जी है, तो आपके लिए मैं फर्जी ही हूँ, ये मैंने बता दिया। चलिए अब मकर राशि के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मकर राशि के लिए ये सप्ताह 9 से और 25 अगस्त तक के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला तो आपका फोकस अपनी हेल्थ पे होगा, हेल्थ को कैसे सुधार किया जाए। थोड़ा जिम वर्जिश करने वाले हैं, अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए कुछ प्रयास आप इस सप्ताह करेंगे। कुछ डॉक्टरों से टेस्ट भी कराएंगे, कुछ ना कुछ अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, अपनी बुरी हैबिटों को त्यागने के का परिवर्तन इस सप्ताह करने वाले हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह काफ़ी अच्छी रहने वाली है। पुराना धन, रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, लेकिन आपको या तो व्यक्तियों से मिलना पड़ेगा जिनको आपने उधार दिया है, जो मार्केट में आपका धन फंसा है। तो एक बार आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। धन जो मिलेगा वो इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, ये मैं आपको बता दूं। तृतीय भाव में राहु बैठा है, तो इस सप्ताह कहीं ना कहीं रक्षाबंधन भी है, लेकिन इस सप्ताह फिर उसके बावजूद भी मकर राशि वालों का भाई बहन से कुछ अनबन हो सकती है, भाई बहन से वाद विवाद हो सकता है। इसके योग इस सप्ताह बन रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो करियर के बारे में बात करें तो करियर के लिए ये सप्ताह सूर्य और बुध और शुक्र इस सप्ताह अष्टम भाव में बैठे हैं। तो नया कोई काम करियर में ना करें, नई नौकरी ज्वाइन ना करें, ये याद रखिएगा। नया कोई काम आप करते हैं इस सप्ताह तो वो नुकसानदायक है। नई नौकरी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वो भी नुकसानदायक है। इस सप्ताह जो चल रहा है वो चलने दें, उसको छेड़े ना, याद रखिएगा। साथ ही साथ इस सप्ताह थोड़ा बॉस से आपको कुछ डांट मिल सकती है, कुछ राय मशवरा हो सकता है। हालांकि इस सप्ताह आपकी परफॉर्मेंस नॉर्मल रहेगी, फिर भी बॉस से थोड़ा सा नाराज़गी आपको सहनी पड़ेगी। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। लेकिन आपका पार्टनर अपने माता पिता की किसी टेंशन से थोड़ा सा तनाव में रहेगा, लेकिन रिलेशनशिप आपका और आपके पार्टनर का अच्छा है। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह पहले उनका फोकस पॉइंट देख लेते हैं। तो इस सप्ताह आपका फोकस पॉइंट होगा कि आपके खर्चे कैसे कंट्रोल किया जाए, जो हमारी बचत नहीं हो पा रही कि क्या उपाय किया जाए, इसके बारे में आप करेंगे कि हमारे जो खर्चे बढ़ गए हैं, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, उस पर आपका फोकस पॉइंट रहेगा, ये याद रखिएगा। और हेल्थ के बारे में बात करें तो हाथ पैरों में दर्द की या ऐठन की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, जो 2-3 दिन में आपकी चली जाएगी। लेकिन इस सप्ताह हेल्थ ठीक है, लेकिन जो मसल्स पेन आपको रह सकता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो आपका फाइनेंस के बारे में बात करें तो 19 से 25 अगस्त के बीच में मंगल और गुरु दोनों के दोनों आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह फाइनेंस आपका मध्यम रहने वाला है। कुछ खर्चे भी होंगे, कुछ लाभ भी होगा, यानी कहीं ना कहीं कुछ आपकी डीले भी बनेंगी जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। रेंटल इनकम से प्राप्त होगा, शेयर इन्वेस्टमेंट से आपको हल्का हल्का लाभ प्राप्त होगा। और कुछ खर्चे भी होंगे, यानी कि आपका वाहन पे खर्चा होगा, LIC पॉलिसी पे आपका खर्चा होगा। तो कुल मिला के इस सप्ताह मिला जुला सा धन लाभ रहेगा, कुछ खर्चे कुछ लाभ। साथ ही साथ देखा जाए तो करियर के बारे में बात करें तो करियर के स्वामी मंगल और गुरु तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तो यानी कि इस सप्ताह करियर में ये सप्ताह आपका अच्छा रहेगा, अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी। कुछ चीज़ें आप करियर के लिए खरीदने वाले भी, कोई मशीनरी, कंप्यूटर जो करियर में को बढ़ाने में काम आएगी, वो चीज़ आप खरीदने वाले भी है। साथ ही साथ काफ़ी कुछ पढ़ने वाले भी हैं, कुछ यूट्यूब पे सर्च करने वाले भी हैं, और अपने करियर को बढ़ाने के लिए आप मार्केटिंग भी करने वाले हैं। तो कुल मिला के करियर पे बड़ा ध्यान रहेगा, करियर में आप नया परिवर्तन लेके आएंगे। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह सूर्य और बुध और शुक्र तीनों ग्रह एक साथ बैठे हैं। तो इस सप्ताह आपके घर में रिलेशनशिप में देखा जाए तो जो आपके पार्टनर हैं उनका कहीं ना कहीं इस सप्ताह सूर्य और बुध शुक्र साथ में बैठने थे। तो पार्टनर 3 बड़ी घटनाएं, यानी 3 बड़ी घटनाएं पार्टनर के साथ में होगी। पहला, उनको बॉस से बड़ा अप्रिसिएशन मिलेगा, नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है। तीसरा, परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी आपको सुनाएगा, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कोई अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है, यानी रिलेशनशिप अच्छा है। और वीकेंड में आप पार्टनर के साथ में, पार्टनर की फैमिली के साथ में, मित्रों के साथ में कहीं पार्टी फंक्शन में भी जाने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर रिलेशनशिप के लिए तो भाई ये सप्ताह, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, पति पत्नी हो, बहुत लाजवाब ये सप्ताह रहने वाला है।
अब बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि का सबसे पहले हम फोकस पॉइंट देख लेते हैं। तो इस सप्ताह आपका जो फोकस पॉइंट है वो लाभ में है। किस तरह से मुझे लाभ मिलना चाहिए, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका मुझे जो क्रेडिट नहीं मिल रहा है, जो मैं लाभ नहीं हो रहा हूँ, तो उसके लिए आप बड़ा सोचेंगे कि किस प्रकार से मुझे लाभ मिलना चाहिए। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ इस सप्ताह आपकी नॉर्मल रहने वाली है। यहाँ पर थोड़ा सा ईएनटी की समस्या या पेट की इश्यू थोड़े से आपको रह सकते हैं, अदरवाइज इस सप्ताह यानी 19 से 25 अगस्त में आपकी हेल्थ नॉर्मल है। धन की स्थिति के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो धन की स्थिति इस सप्ताह काफ़ी अच्छी रहेगी। पहला चीज़ देखा जाए तो धन थोड़ा खर्च भी होगा। मार्केटिंग में आप अपने व्यापार को, काम को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग करेंगे, उसमें धन खर्च होगा, लेकिन उससे आपको लाभ भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, एफडी का रिटर्न, एसआईपी, उसका भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता हुआ नजर आएगा और प्रॉपर्टी की इनकम भी आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये सप्ताह वैसे भी धन के लिए अच्छा है, कोई डील आपकी क्रैक भी होगी, यानी धन लाभ तो इस सप्ताह भाई आपको अच्छा मिलता हुआ नजर आ रहा है। करियर के बारे में अगर हम बात करें तो सूर्य, बुध और शुक्र तीनों ग्रह बैठे हैं। तो करियर में पहला चीज़, कोई सरकारी कोई लाभ आपको मिल सकता है या सरकारी रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। नया प्रोडक्ट या नए काम का आपको ऑफर मिलेगा। करियर में ऑफिस से कोई ना कोई बातें आपकी मान ली जाएगी, जिससे कि आपके अंदर खुशखबरी का माहौल रहेगा। तो ये सप्ताह करियर के रूप से भी बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपके और आपके पार्टनर के वाद विवाद रहेंगे, एक दूसरे के ओपिनियन मिलेंगे ही नहीं, यानी इस सप्ताह थोड़ा ओपिनियन में अंतर रहेगा। दूसरे से व्यंग्यात्मक श्रेणी में एक दूसरे पे टोंड कसते हुए में आप नजर आएंगे। अदरवाइज फिर भी आप वीकेंड में पार्टनर के साथ में समय बिताएंगे, अपने मित्रों के साथ में समय बिताएंगे, लेकिन आप दोनों के बीच में ओपिनियन नहीं मिलेंगे। इस सप्ताह ऐसा योग नजर आ रहा है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।